हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, डीएम की करंट एनर्जी अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है। एनर्जीज में नेगेटिविटी रिलीज हुई है, सारे बोन्स क्लियर हो रहे हैं, सारे चक्रास क्लियर हो रहे हैं, नेगेटिविटी सरफेस हो रही है। और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है डीएम की साइड पर कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं सोशली, और आपको दोनों को ही फेस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी जो है वो रिलीज हो जाए किसी भी तरीके से। तो वो अभी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से निकला जाए। और ये 11-11 पोर्टल सारी ब्लैक एनर्जीज, सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकाल के ला रहा है, सारे फियर इश्यूज को बाहर निकाल के रख रहा है, डीएफ के सामने भी, डीएम के सामने भी। डीएम और डीएफ के सामने क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अचानक से मिररिंग एनर्जीज कन्वर्ट हुई हैं और क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं डीएम और डीएफ दोनों की ही लाइफ में। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी सारे चीज़ें सोच रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। और डीएम भी सोच रहे हैं किस तरीके से अप्रोच किया जाए। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से अभी रिसेंटली हो सकता है कि डीएम और डीएफ दोनों की ही क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा में पेन क्रिएट हुआ हो। अचानक से ये दोनों ही चक्रा एक्टिव हो गए और डिवाइन फेमिनाइन की मैस्कुलर साइड पर पेन हुआ है, जिसकी वजह से सारी नेगेटिविटी रिलीज हुई है। यानी कि डीएफ के अंदर जो मैस्कुलर एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी, उसमें पॉजिटिविटी आई है, क्लीन हुई है वो एनर्जीज। तो हेडक और क्राउन चक्रा में पेन, थर्ड आई चक्रा में पेन हो सकता है। इसमें क्लिनजिंग चल रही है, तो इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्जिंग भी चल रही है। अपनी जो भी कुछ हो रहा है वो सब सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और आगे बढ़ जाइए। अभी कोई भी चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हेडक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकते हैं, नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, या फिर ओवरऑल बॉडी में भी पेन हो सकता है, इंटरनल साइड पर भी, आउटर साइड पे भी। इस पेन का कारण ये है कि आपके डीएम की अच्छी तरीके से क्लींजिंग चल रही है। अभी वो कार्मिक साइकिल से बाहर ही आए थे, दोबारा कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं, क्योंकि वो रीयूनियन के लिए जैसे ही आते हैं डिवाइन उनके सामने टास्क रख देते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, और उस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाते। बिकॉज वो पूरी तरीके से 3D में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आएंगे भी क्यों? जब तक आप लोग अपनी क्लिनजिंग नहीं करोगे, पॉजिटिव एनर्जी से फिल नहीं रहोगे, या फिर आप लोग जब तक हायर सेल्फ पे नहीं जाओगे, जब तक आप डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ नहीं देते, तब तक डीएम को टेस्ट देने पड़ेंगे, तब तक डीएम की क्लिनजिंग चलती रहेगी, आप लोगों की भी चलेगी। न्यू पोर्टल है तो ट्रिगर्स अभी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। यहाँ पे डीएम को अभी मर्ज होना पड़ रहा है डीएफ के साथ। वो समझ पा रहे हैं एनर्जी का खेल। 3D और डीएफ में, 3D वर्ल्ड और डीएफ में अभी अंतर पता कर पा रहे हैं कि क्या इन दोनों का रिलेशंस है और किस तरीके से ये दोनों अलग अलग हैं मेरे लिए। यानी कि 3D के लोग और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के बीच में अभी अपने विचारों को रखते हुए वो फैसला कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इंटेंस लव डीएफ से है और मैं प्यार भी डीएफ से करता हूँ, तो डीएफ की तरफ जाना सही रहेगा। पर कार्मिक साइकिल की वजह से कुछ कर्मास थे, बैड कर्मास, उनकी वजह से दोबारा फंस चुके हैं। अभी क्लीन हुई थी साइकिल, दोबारा उनने क्या किया कि कुछ ऐसे कर्मास कर लिए जिसकी वजह से कार्मिक दोबारा आ गए उनकी लाइफ में। तो पूरी तरीके से क्लिनजिंग नहीं हुई है। साथ ही डीएफ की लाइफ में भी कुछ कार्मिक्स लौट सकते हैं, तो अपने कार्मिक से दूर रहिए, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनर्जी अचानक से ड्रेन हो सकती है। अगर अचानक से हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी पर्जिंग की तरफ गई थी, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी इक्वल हो चुकी है।
अब अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, डीएम की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मिरर एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रेविंग्स भी हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, ड्रेन एनर्जी भी है। ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं बिकॉज 11-11 पोर्टल चल रहा है। इस 11-11 पोर्टल्स में आपको ट्रिगर्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपकी नेगेटिविटी बाहर निकले, क्लिनजिंग हो। साथ ही रीयूनियन के लिए भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लीन करके डिवाइन रीयूनियन देंगे। यहाँ पे 5D में बिल्कुल भी अपने डीएम को चेज ना करें, ना 3D में करें, छोड़ दीजिए उनको। रोमांटिक तरीके से आपको याद कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं तो आपको इतना इंटेंस लव महसूस हो सकता है अचानक से कि आपको लग सकता है डीएम बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्राइंग एनर्जी भी हो सकती हैं, शेक हो सकती है बॉडी, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है अचानक से, हर्ट चक्र हो सकता है। ट्रिगर्स आ रहे हैं बहुत सारे, और इसमें से आधे से ज़्यादा फैमिली ट्रिगर्स हैं जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो। एग्रेशंस हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं। आपके टेस्ट चल रहे हैं, क्लियर फॉर्म में बताऊं तो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू। डिवाइन ये पता कर रहे हैं कि अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन को कॉन्फ्लिक्ट में डालता हूं तो वो कैसा रिएक्ट करती हैं, क्या उनने इतना काम किया उसका कोई असर दिखता है मुझे। अगर दिखता है तभी आगे स्टेज में भेजूंगा, नहीं दिखता तो और लेसन्स दूंगा, उसके बाद आगे फिर डाला जाएगा। तो ओल्ड मेमोरीज को क्लीन कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक क्लीन हो ही रहा है डीएम का, कल मैंने बता ही दिया था। लॉजिकल और प्रैक्टिकल आप लोग हो ही रहे हो। डीएफ साइड पे भी वर्क कीजिए, बैलेंस कीजिए दोनों एनर्जीज को, नेगेटिविटी दूर कीजिए। साइकिल रिपीट हो सकती है डीएफ की, उसको भी क्लीन कीजिए। साइकिल कौन सी कि आपके कार्मिक्स दोबारा आ सकते हैं, या आपको लॉस हो सकता है किसी चीज़ में, या फिर आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ दोबारा रिपीट होने वाला है, आपको ऐसा एहसास हो सकता है। कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको नज़र ज़्यादा लग रही है या डीएम अचानक से आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए, सारी लेयर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी तो आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, आप बात बात पर रोओगे नहीं, आप स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, आपको डीएम की कम याद आएगी, आप अपने काम पे बिजी हो जाओगे, आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, मनी के बारे में सोचोगे, फैमिली के बारे में सोचोगे, डीएम के बारे में कम सोचोगे, स्पिरिचुअलिटी पे चलोगे, अपनी जर्नी को जल्द से जल्द पाने की कोशिश करोगे। सिर्फ डीएम आपके मन में कम आएंगे। तो यही इस जर्नी का असली मतलब है कि जब आप अपने डीएम को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सरेंडर फॉर्म में आ जाते हैं, तब जाके डीएम आपके पास आते हैं। फिर आपकी मर्जी होती है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या नेग्लेक्ट, या आपके ऊपर होता है। तो ये नेगेटिविटी से भरा हुआ पोर्टल तो है, पर साथ ही आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। डीपर कनेक्शन फील हो रहा है डीएम को, अभी स्पिरिचुअलिटी में भी है, बॉडी में पेन हो सकता है, साथ ही न्यू बिगनिंग्स उनके सामने आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं, बट वो उन अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, उसी लूप में दोबारा घूम गए हैं। अब उनको अगर उस लूप से बाहर निकालना है तो साइकिल क्लीन करनी पड़ेगी, यानी कि आप जिस साइकिल में चल रहे हो उधर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ब्लॉकेजेस ख़त्म करने पड़ेंगे, फैमिली ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करने पड़ेंगे, हीलिंग करनी पड़ेगी। हीलिंग में क्या क्या है कि आपको 7 चक्र वर्क करना है, आपको ऑरा क्लीन करना है, कॉर्ड कट करने हैं, डिवाइन से हेल्प मांगनी है, सरेंडर स्टेज पे आना है, इनर वर्क करते रहना है। अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप बैलेंस हो, तो बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना सोल वर्क मिल गया, उस पर आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आपका रीयूनियन हो सकता है। अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनका रीयूनियन हुआ भी है और हो भी रहा है। काफ़ी सारे रीयूनियन अभी इस समय पे हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की फेमिनाइन साइड अभी जागरूक हुई है। और जागरूक का मतलब आप लोग समझते हैं, जब एक्टिवेट हो जाती है साइड तो
बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग पर्सनैलिटी बन जाती है डीएम की। और जो फेमिनाइन एनर्जी है उसमें डीएम जब आते हैं तो वो लव को महसूस कर पाते हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल दिमाग को छोड़ देते हैं और सिर्फ दिल की सुनते हैं, जैसे आप पहले सुनते थे। तो क्लींजिंग करते रहिए डीएम डीएफ की, यानी कि अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो डाउनलोड्स आपको आ रहे हैं, न्यू डाउनलोड्स, उसको लीजिए, एहसास कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन, उस पे आगे बढ़िए, उस पाथ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जो न्यू मून की एनर्जी है वो भी नेगेटिव लग सकती है। तो अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल पाथ है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी अगर आपको आ रही है तो आपको क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। आप राइट पाथ पे चल रहे हो, ब्लॉकेजेस खत्म करने की ज़रूरत है, रिमूव कीजिए सारे ब्लॉकेजेस। यहाँ पे कुछ इल्यूजन क्रिएट हो सकता है डीएम को। अब ये इल्यूजन क्या है ये मैं भी नहीं जानता, ये मुझे अभी अभी डाउनलोड्स आए हैं कि कुछ इल्यूजन में अभी भी हैं। हो सकता है कि 3D वर्ल्ड या डीएफ कि ये रिलेशन क्या है और मैं इतना ज़्यादा क्यों याद करता हूँ, कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है। तो ये मेरा अनुमान है कि कुछ इल्यूजन में स्टक हैं। हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगा, अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रहा है तो वही रखिए, बाकी सब कुछ जाने दीजिए। राइट और रॉन्ग के बीच में पता लगा पा रहे हैं आपके डीएम कि क्या करना चाहिए। अभी वो इंटेंस लव में है, मिरर कर पा रहे हैं, पर्जिंग एनर्जीज हैं, चक्रा बैलेंस है। कुछ कार्मिक्स की वजह से अभी स्टक हो गए हैं। स्टक एनर्जी इसलिए है बिकॉज वो उसी लूप में दोबारा चले गए ना चाहते हुए भी। फोकस कर पा रहे हैं वो अपने ऊपर बट कर नहीं सकते, मतलब उनके साथ दोनों चीजें हो रही हैं, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। आपको क्रेविंग्स हो सकती है, पल्पिटेशंस हो सकती है, यानी कि आपकी आईब्रो या आपकी आईज या बॉडी का कोई भी पार्ट बार बार फड़क सकता है। पास्ट इश्यूज हील हो सकते हैं अचानक से, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, इसमें डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं 3D और डीएफ के बीच में, और न्यू वर्जन में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीएम स्पिरिचुअल वर्क कर करके न्यू एनर्जीज में आए हैं, जिसमें डीएम को पता चला है कि कुछ ऐसे बोन्स थे मेरे, चाइल्ड बोन्स इश्यूज, जो मुझे परेशान कर रहे थे। धीरे धीरे आपने जैसे जैसे काम किया अपने ऊपर, वैसे ही डीएम ने अपने ऊपर काम कर करके आपकी एनर्जीज ले लेके अपने ऊपर भी काम किया, और वो अब काफ़ी ज़्यादा हायर हो चुके हैं। वो समझ सकते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो वो डर जाते हैं, फियर इश्यूज आ जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा आसान नहीं है डीएम का इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, बॉडी पेन होता है, चक्रास अनबैलेंस होते हैं, फियर इश्यूज होते हैं, डीएफ से दूर जाने का डर होता है, यहाँ पे फैमिली का डर होता है, सोसाइटी का डर होता है, अपना डर होता है, करियर का डर होता है, फाइनेंस का डर होता है। इतने सारे डर हो जाते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन बार बार रिपीट होता है तो ट्रॉमा में कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी ऐसी साइकिल क्रिएट होती हैं जिसमें डीएम की ज़िंदगी ऐसा लगता है कि जीना ही बेकार है। फिर भी वो उस साइकिल को क्रॉस करते हैं, बिकॉज टेम्परेरी होती हैं सब चीज़ें, और वो जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है, आगे चल के बहुत खुशियाँ हैं। तो वो मैनिफेस्ट भी करते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन में लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रॉपर वे में रीयूनियन हो जाए। और आपको मैं उनकी पर्सनल थिंकिंग बताऊं तो वो ये सोचते हैं कि आप लोग ही आए रीयूनियन के लिए, वो अभी भी नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज के सामने वो नहीं टिक सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे ज़्यादा है। और जब आप लोग आते हैं तो वो आपकी एनर्जी को फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आपसे दूर भागते हैं, बिकॉज उनको डर लगता है उस एनर्जी से। आप बहुत ज़्यादा उनको खूबसूरत, ब्यूटीफुल लगते हो, भले वो कितने भी सुंदर हैं, पर आप जब आते हो तो अपनी सुंदरता भूल जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। भले ही कितना भी नेग्लेक्ट किया हो, कितना भी रिजेक्ट किया हो, कितनी भी हंसी उड़ाई हो, पर दिल से रिस्पेक्ट करते हैं।
आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते, उनकी बॉडी शेक हो जाती है, उनको लगता है एनर्जी ख़त्म, वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकते, उनको डर लगने लगता है, सारे फियर इश्यूज बाहर आने लगते हैं उनके, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर मैं इसके पास गया और मेरी फैमिली को पता चल गया तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ओवर थिंकर बहुत हैं, तो ओवर थिंकिंग करते हैं। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि डीएम अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, फियर इश्यूज को कम कर दिया है, यहाँ पे फैमिली इश्यूज कम हैं, यानी कि अपनी तरफ से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका डर भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद और आपसे रियूनियन भी लेंगे। तो अपने काम को करते रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर समझ में आई हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।